तो गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल एंड फिनॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो एल्कोहल और फिनॉल के दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द एल्कोहल। Here, alcohol, we can write ROH, and for phenol, we can write AROH. This is for phenol. So alcohol and phenol consist of two parts. One part is alkyl group in case of alcohol and aryl group in case of phenol. But the secondary part, that is hydroxyl group, is similar in both alcohol and phenol. So hydroxyl group is hydrophilic in nature. OH group is hydrophilic in nature, and alkyl group and aryl groups are hydrophobic in nature. And we know very well what is hydrophilic. Hydrophilic means uh, part of the uh, alcohol which is uh, which is get affection to the वाटर। ऐसा पार्ट एल्कोहल का जो वाटर से क्या रखता है, अफेक्शन रखता है। जो पानी से क्या रखता है, अफेक्शन रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द एल्कोहल। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स अफेक्शन। तो ये जो पार्ट है बच्चों एल्कोहल के अंदर, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। फिनोल के अंदर ये जो पार्ट है बच्चों, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये जो आर पार्ट है, ये आर जो लिखा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप का लिए है आर। और ये जो ए आर है वो क्या है, एराइल ग्रुप के लिए। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फिनोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए आर मतलब क्या हो जाएगा, C6H5, C6H5 एंड OH। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एल्कोहल और जो फिनोल होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एल्काइल ग्रुप, alkyl group in case of alcohol and aryl group in case of phenol. Alkyl and aryl groups are hydrophobic in nature. Hydrophobic means which repel water molecule, which repels the water molecules. Hydrophobic is just opposite to the hydrophilic, and the OH means hydroxyl group is hydrophilic in nature. So the properties of alcohol and phenol are chiefly due to the hydroxyl group. So alcohol and phenol both shows their chemical property due to presence of hydroxyl group, and I say that the hydroxyl group is OH group. Hydroxyl group क्या है बच्चों, OH group को हम क्या बोलते हैं, hydroxyl group. The nature of alkyl and aryl group simply modified these properties. अगर हम एल्काइल ग्रुप की चेन को बढ़ा दें, कम कर दें या उसमें ब्रांचेज कर दें तो एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसी टाइप से हम एराइल ग्रुप में चेन को बढ़ा दें या उसमें साइड चेन कर दें या ब्रांचिंग कर दें उसमें, या नंबर ऑफ कार्बन उसमें बढ़ा दें, या दो दो रिंग वाले स्ट्रक्चर ले लें और उसके ऊपर OH ग्रुप जोड़ दें, मतलब एराइल एल्कोहल हम यूज करते हैं, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी उसके मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों बॉइलिंग प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल एंड फिनॉल। किस टाइप से ये वेरी करते हैं, एल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट किस टाइप से वेरी करते हैं। तो बोथ बॉइलिंग पॉइंट फॉर एल्कोहल और फिनॉल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते हैं बच्चों, वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या बताओ बच्चों, जैसे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ब्यूटेन वन ऑल कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। ये 4 कार्बन का एक एल्कोहल है। 1 2 3 4, 4 कार्बन का एक एल्कोहल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन वन ऑल इज 390 केल्विन, 390 केल्विन। दिस इज द another alcohol, ब्यूटेन ब्यूटेन टू ऑल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। ये भी 4 कार्बन का ही है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन सेम है।
4 कार्बन, but see the boiling point of butane 2-ol is 373 Kelvin. Butane 1-ol का जो boiling point है वो 390 Kelvin है और butane 2-ol का जो boiling point है वो कम होकर कितना हो गया बच्चों 373 हो गया। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो स्ट्रेट चेन कार्बन है, स्ट्रेट चेन कार्बन है और इसके अंदर जो OH है बच्चों वो क्या है, सेकेंडरी 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ, तो मतलब इसमें ब्रांचिंग हो गई। ये स्ट्रेट चेन एल्कोहल है और ये क्या है, ब्रांच एल्कोहल है। जैसे ब्रांचिंग स्टार्ट होती है और मोलिकुलर मास सेम होता है, मोलिकुलर मास दोनों का सेम है, मोलिकुलर मास एंड molecular molecular formula for both the butane 1-ol and butane 2-ol are similar, but their structure is different. It is the straight chain structure and it is branch structure. तो जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे क्या होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहता है। इसी टाइप से वी कैन सी हियर 2 methyl propane 2-ol, 2 methyl propane 2-ol, तो नंबर ऑफ कार्बन अगेन सेम 1 2 एंड 3 4 कार्बन है इसमें भी, इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो इसका बोलिंग पॉइंट भी देखो बच्चों क्या हो गया, कम हो गया, तो 381 है। इसी टाइप से ये हम देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसका जो बोलिंग पॉइंट है वो इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कम है, इसका 356 ही है। इसका मतलब जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग बढ़ती है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है और ये सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का ये 3 डिग्री कार्बन है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बोलिंग पॉइंट भी बच्चों क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट इज with the increase in the molecular mass the boiling point also increase, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है बच्चों वैसे वैसे जनरली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, क्योंकि जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक एग्जांपल यह है बच्चों, कंपाउंड ये है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड फिनोल, 4 कंपाउंड ये हैं जिसके अंदर जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, हमें पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन इज ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन and this is aromatic halide, this is aromatic halide, this is also aromatic halide and this is aromatic alcohol, it is phenol. So see the boiling point difference, 353 for benzene, 405 Kelvin for chlorobenzene, 439 Kelvin for bromobenzene and 455 highest in all the four for the phenol. Why phenol has highest boiling point among all? Due to presence of hydrogen bonding. So phenol shows hydrogen bonding when phenol form its solution, then it shows हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बच्चों, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो दिस इज द रीजन, ड्यू टू द रीजन दैट फिनोल एंड अल्कोहल आल्सो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो बच्चों दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर intermolecular, and second type of intramolecular. First type of hydrogen bonding is intermolecular hydrogen bonding. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है बच्चों, जब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो और उसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बच्चों एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, FON, FON फॉन, ये हमें याद रखना है, FON। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन तो होना जरूरी है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन जरूरी है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर FON हो, फोन हो, मतलब फ्लोरीन हो, उसके अंदर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, वो क्या बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे टाइप की जो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सोल्यूबिलिटी। तो जो लोअर एल्कोहल होते हैं बच्चों, लोअर एल्कोहल का मतलब जिसके अंदर कार्बन का जो काउंट है वो बहुत कम होता है, ऐसे एल्कोहल को हम बोलते हैं लोअर एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल के अंदर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेथेनॉल, एथेनॉल, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बहुत कम है। मेथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1 है, एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो जितने कम कार्बन होंगे बच्चों एल्कोहल के अंदर, उसकी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि अभी हमने बताया था एल्कोहल के अंदर दो एंड होते हैं। एल्कोहल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड अनदर वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब ये एल्काइल ग्रुप अगर जितना बड़ा होगा ना बच्चों, ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब होता है जो वाटर से रिपेल करता है। हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। मतलब ये वाटर से रिपेल होते हैं, ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वाटर से दूर जाते हैं। तो ये आर का मतलब एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा, मतलब ये सबसे प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है। इससे बड़ा जो एल्काइल ग्रुप है वो C2H5 है, इसको हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप। जो तीसरा ग्रुप है वो है C3H7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बच्चों, वैसे वैसे इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगी? वो एग्जिस्टेंस में आएगी, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। हाइड्रोफिलिक जो नेचर है ना वो कम इफेक्टिव रह जाएगी, और हाइड्रोफोबिक नेचर क्या हो जाएगी? ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है जितने ज्यादा कार्बन होंगे अल्कोहल के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, और जितने कम कार्बन होंगे उसकी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर उतनी ज्यादा होगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एल्कोहल दिया हुआ है और इसकी सोल्युबिलिटी दे रखी है वाटर के अंदर। सबसे पहला एल्कोहल दे रखा है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल का मतलब है 4 कार्बन का एल्कोहल है। 4 कार्बन का एल्कोहल है, तो इसकी पानी में सोल्युबिलिटी दे रखी है 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम अगर पानी ले लें तो उसमें मैक्सिमम 7.9 ग्राम हम ब्यूटाइल एल्कोहल को डिजोल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये। 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम हम 7.9 ग्राम ब्यूटाइल एल्कोहल को हम डिजोल्व कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी इज द amount of the solute which can be dissolved in the given amount of in the given fixed amount of solvent। मतलब सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में या फिक्स वॉल्यूम में जितनी ज्यादा हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। जैसे ये नॉर्मल ब्यूटल का दे रखा है, नॉर्मल ब्यूटल को सिर्फ 7.9 ग्राम ही घोल सकते हैं 100 ग्राम पानी में, उससे ज्यादा नहीं घोल सकते। इसी टाइप से दिया हुआ है पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल। तो नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, इसमें बच्चों 5 कार्बन होते हैं। और हमने पढ़ा है अभी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ती है। हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ती है तो क्या होता है? वाटर में इसका जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी वाटर में सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। तो इसकी सोलिबिलिटी देखो बहुत ज्यादा कम हो गई है। नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल की तो 7.9 ग्राम थी, इसकी सिर्फ घटकर कितनी हो गई? 2.3 ग्राम हो गई ओनली। उसी टाइप से नॉर्मल हेक्साइल एल्कोहल की दे रखी है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसकी सोलिबिलिटी घटकर और कम हो गई, 0.6 हो गई। और इसी टाइप से नॉर्मल हेप्टाइल एल्कोहल की हो गई जिसमें 7 कार्बन हो गए होते हैं, उसमें सोलिबिलिटी घटकर बहुत ज्यादा कम हो गई, 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर हो गई। तो इस एग्जाम्पल से हमें बच्चों ये बात पता चली कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे एल्कोहल की पानी में सोलिबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। इसी टाइप से अगर हम ब्रांचिंग ले लेते हैं, अगर ब्रांच एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल ले लिया और इसी टाइप का मैंने सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का एक दूसरा एल्कोहल ले लिया जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसमें क्या है? ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग होने से क्या होगा बच्चों? उसकी सोलिडिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी
एल वाटर के अंदर सोलिडिटी बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा ब्रांचिंग तो क्या होगा, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, और जितनी ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उसको, तो पानी में सोलिडिटी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लिया सेम, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल का लिया जिसमें 4 कार्बन है, सोलिडिटी अभी अपने ऊपर देखी थी 7.9 ग्राम। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल अगेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन है, तो जिसमें देखो नंबर ऑफ इसकी सोलिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई, 10 ग्राम हो गई। नंबर ऑफ कार्बन आर सेम। नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल में भी 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल में भी 4 कार्बन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन, एंड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। सब 4 कार्बन के एल्कोहल है। तो देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, इससे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, इससे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल के अंदर है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो सोलिडिटी है वो क्या हो गई, इनडेफिनेट हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल के अंदर जो सोलिडिटी है वो बढ़कर और ज्यादा हो गई, 10 से बढ़कर 12.5 हो गई। तो ये हमने देखा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे इनकी वाटर के अंदर जो सोलिडिटी है वो भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो एल्कोहल है और जो फिनॉल है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी किस टाइप से शो करते हैं, ऐसा क्या है उनमें कि जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो एल्कोहल है बच्चों वो वर्सेटाइल कंपाउंड है। वर्सेटाइल कंपाउंड का मतलब एक ऐसा एल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम आता है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी डे टू डे लाइफ में हम जो भी खाने पीने की भी जो चीजें हम यूज करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल हमें देखने को मिलता है। तो वर्सेटाइल कंपाउंड है, मतलब हर जगह एल्कोहल काम आता है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, ये दोनों टाइप से ये एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। जो एल्कोहल है ना बच्चा, ये एल्कोहल की ये खासियत है, ये दोनों की तरह काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इसी लीडो लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेकंड टाइप की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक, ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ द एल्कोहल। लेकिन सेकंड हम टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और थर्ड हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्कोहल की, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है एज ए होल मॉलिक्यूल। पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो हम 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप की हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर जो एल्कोहल है वो किसकी तरह काम करता है बच्चों, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो मैं एक एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ROH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि किस टाइप से अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ROH, तो इसके अंदर बच्चों हम देख सकते हैं R इज एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड है, और एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड है। तो एल्कोहल, अगर देखो बच्चों एल्कोहल अभी हमने बताया, एल्कोहल किस किस की तरह काम करता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। और ये किसकी तरह काम करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। तो दोनों तरफ से ये काम करता है, दोनों टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करेगा। तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल व्हेन एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों इससे ये नेक्स्ट ये जो अभी हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट very well, and if you like my video please share it and subscribe it and like it, and press the notification bell to get my